नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में स्टैंडर्ड डेविएशन में सतत श्रेणी का एसडी निकालना समझाएंगे। और एसडी में सतत श्रेणी का एसडी ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इसमें खंडित श्रेणी में परिवर्तित करना आवश्यक है। इसके लिए सतत श्रेणी में विभिन्न भिन्न वर्गों के मध्य बिंदु मिड वैल्यू ज्ञात करें और उसके बाद में खंडित श्रेणी में प्रयुक्त मानक विचलन के सूत्रों का उपयोग करते हुए सतत श्रेणी का एसडी ज्ञात किया जा सकता है। आप उदाहरण नंबर 1 देखिएगा। निम्न आंकड़ों के लिए एसडी ज्ञात करना है। प्राप्तांक है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2 4 2 1 2 4 2 1। अब आप देखिएगा, प्रत्येक वर्ग के माध्यम से मध्यमान ज्ञात करना है। उसके बाद में दोनों लघु एवं परोक्ष विधि से एसडी की गणना करनी। ये देखिए, ये प्राप्तांक है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। प्राप्तांक को मध्यमान निकालने के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या मतलब 5 + 15 बराबर बटे 2 बराबर 10। इस तरह से 10 20 30 40 50 ये x का मान आ जाएगा। अब x का मान ज्ञात करने के बाद में x माइनस x बार इज इक्वल टू डी, डी का मान ज्ञात करेंगे। x बार निकालें, उसके लिए समेशन fx अपॉन n बराबर 300 बटे 10 बराबर 30। तो ये x बार 30 आ जाएगा। तो ये x में से x बार घटाते रहिए आप लगातार। तो -20 -10 10 0 10 और 20 ये आएगा। तो डी स्क्वायर करने के बाद में 420 × 20 डी का स्क्वायर करना है। 400 100 100 और फिर 400। उसके बाद एफ डी स्क्वायर, एफ डी का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो इसको डी स्क्वायर से गुणा करेंगे। 1 × 400 बराबर 400 200। इसका समीशन करते हैं तो 1200 करीब और समीशन एफ एक्स करीब 300 आता है। ये समीशन एफ एक्स को निकालने के लिए एफ × एक्स करेंगे। एफ का मान इंटू एक्स का मान 1 × 10 बराबर 10, 2 × 20 बराबर 20 40, 4 × 30 बराबर 120, 2 × 40 बराबर 80 और 1 × 50 बराबर 50। इसी तरह फिर एस डी का मान रखिएगा। समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट, ये इसका सूत्र है। वो समीशन एफ डी स्क्वायर 1200 बटे 10 बराबर 120, 120 का रूट करेंगे 10, इसका इसकी शॉर्ट विधि है जो सवाल वही 5 से 15, 15 से 20, 25, 25 से 35, 35 से 45 और 45 से 55। 1 2 4 1 ये इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मध्यमान निकाल लीजिए। उसके बाद में x माइनस ए अज्यूम है, a का मान अज्यूम है जो यहाँ आप देख रहे 35 a का मान अज्यूम किया है, कल्पित माध्य जिसको कहते हैं। और ये x माइनस ए, सारे माइनस कर तो -25 -15 -5 +5 +15। एफ डी एक्स निकाल लो, ये तो डी एक्स था और फिर एफ डी एक्स एफ से गुणा कर लो 1 × -25। ये आपका एफ डी एक्स आ जाएगा, वो भी -50। डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स का इसका स्क्वायर कर लो, -25 गुणा -25 बराबर 625, 225 25 25 और 225। एफ डी एक्स इधर इसको डी स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 × एफ डी एक्स 625 है, इसको 1 2 4 2 1 गुणा कर ले और लास्ट में जब इसका समेशन करेंगे तो 1450 है। सूत्र में आप रखिए समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस
समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर रूट, तो सिग्मा इज इक्वल टू एस डी बराबर 1450 बटे 10 माइनस माइनस 50 बटे 10 का होल स्क्वायर और 145 माइनस 25, तो 120 का 10.2 शॉर्टकट मेथड से आंसर आएगा। इसी तरह से अगला एग्जांपल है, आंकड़ों की किसी संख्या में विद्यार्थियों की लंबाई प्रदर्शित करते हैं, तो एस डी ज्ञात करें। विद्यार्थियों की लंबाई 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160 और 160 से 160, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 3, 2, 9 और 6। इसकी डायरेक्ट मेथड में वही मीन वैल्यू निकालेंगे, 120 और 130 को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये मीन वैल्यू आ जाएगी x का मान, और x बार निकालेंगे 148.2, ये x बार निकाल लिया, उसके बाद में इसको x से माइनस करेंगे तो ये d आ जाएगा। d का मान d स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू रहेगी, और एफ डी एक्स को f से गुणा करेंगे, d स्क्वायर को f से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और लास्ट में जब एफ एक्स निकालेंगे तो इसकी वैल्यू ये होगी, और इसका समीशन 3705 होगा। बार का वैल्यू 148.2 होगा, और एस डी बराबर समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन 53 बटे 25 और 213.76, और उसका रूट का निकालेंगे तो 14.6। इसी तरह से इसका शॉर्टकट मेथड में एज्यूम 140 मानेंगे, और उसके बाद में सेम क्वेश्चन में एक्स बार हो जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद में x माइनस ए बराबर डी एक्स, ये डी एक्स निकल जाएगा, 140 एज्यूम है, एफ डी एक्स हो जाएगा, एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 15 माइनस 15 इंटू माइनस 15 बराबर 225 टू, इसी तरह से एफ डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका टोटल करेंगे तो 70, और समीशन बराबर अंडर रूट समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसका मान रखने पर 70 25 बटे 25 माइनस 205 बटे 25 का होल स्क्वायर 281, इसमें इसका भाग देंगे तो माइनस 67.24, 213 और 14.6 आंसर होगा। मानक त्रुटि और अथवा स्टैंडर्ड एरर, ये इसी का पार्ट है एसडी का ही। आंकड़ों के मध्य भिन्नता अथवा विचलन को दर्शाने की त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। समष्टि अथवा समुदाय की विशिष्टता के अध्ययन हेतु अथवा इसके संबंधित नियमों के प्रतिपादन हेतु मानक त्रुटि को होता है। साथ ही साथ आंकड़ों की विश्वसनीयता दर्शाने हेतु भी मानक त्रुटि सहायक होती है। समष्टि के किसी लक्षण का अध्ययन करने के लिए भी उसकी समष्टि के भिन्न भिन्न नमूनों का लक्षण की सार्थकता का ज्ञान मानक त्रुटि द्वारा ही किया जाता है। समांतर माध्य हेतु मानक त्रुटि एस ई बराबर एस डी ऑफ सैंपल बटे अंडर रूट एन। एस डी मानक विचलन है, एन नमूने के अन्वेषण की संख्या है, और मानक विचलन हेतु मानक त्रुटि के लिए एस ई ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 2n। कक्षा में 25 छात्राओं की लंबाई 15 है तो समांतर माध्य और मीन का मान त्रुटि ज्ञात कीजिएगा। ऐसी समेशन बार इज इक्वल टू एस डी ऑफ सैंपल ऑन अंडर रूट एन 15 बटे 25 अंडर रूट, और ये 25 का 5 15 का भाग देंगे 3 है, एस डी एक्स बार का 3 आएगा। प्रमाण विचलन के गुण अथवा मेरिट्स, एस डी के मेरिट्स है सभी मूल्यों पर आधारित
उच्च गणितीय अध्ययन के भी महत्वपूर्ण निश्चित मूल्य, प्रति चयन के कारण प्रतिवर्ती का प्रभाव कम, बीजगणितीय चिन्हों की अपेक्षा नहीं। और डीमेरिट से कठिन गणना, सीमांत मूल्यों का महत्व अधिक। ये जो सवाल बनते हैं कि एसडी क्या है और सतत श्रेणी में एसडी की गणना का उदाहरण से समझाइए।